गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रीता जैन, एम.कॉम 4th सेमेस्टर के लिए मेरा सब्जेक्ट इंटरनेशनल मार्केटिंग है, जिसमें मेरा आज का टॉपिक है यूनिट 4 का। और मैं गवर्नमेंट डीएससी पीजी कॉलेज बालूर से हूँ, गेस्ट लेक्चरर। तो आज के टॉपिक में अपन यूनिट 4 का जो अपना चल रहा है विक्रय संवर्धन, उसी का आज पार्ट 3 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि विदेशों में जो विज्ञापन करते हैं वो किस तरीके से विदेशों में विज्ञापन किया जाता है। तो एडवर्टाइजिंग इन अब्रॉड ये अपना यूनिट 4 है और इसका ये मेरा लेक्चर नंबर पार्ट 3 है, जिसमें विक्रय संवर्धन के बारे में अपन जान चुके हैं कि कौन कौन से मेथड से विक्रय संवर्धन किया जाता है, सेल्स प्रमोशन। तो आज की क्लास में अपन जानेंगे कि जो अगर एब्रॉड है वहाँ पे विज्ञापन कराना है तो किस तरीके से विज्ञापन किया जाएगा। तो आज की क्लास स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता देती हूँ कि विज्ञापन क्या होता है। तो विज्ञापन का मतलब ये होता है कि सरल शब्दों में अगर अपन बताएं कि भविष्य में जो ग्राहक है या ग्राहक जो होंगे उनकी जानकारी में लाना कि प्रोडक्ट को वो खरीदे, जिससे कि क्या हो, वो जो प्रोडक्ट है उसका जो है सेल्स क्या हो, बढ़े। तो इसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें आती हैं जो व्यक्तिगत हो, चाहे मौखिक हो, चाहे वो देख करके वो किया गया हो। संदेश क्या करना, ग्राहकों तक संदेश पहुंचाना क्या कहलाता है, विज्ञापन कहलाता है। अब देखिए विज्ञापन के बारे में तो आप जान ही चुके हैं कि जो विज्ञापन है, कोई भी व्यक्ति विज्ञापन जो है विज्ञापन के पैसे नहीं बना सकता, लेकिन अगर बड़े पैमाने पर उत्पादन और वितरण करे तो और उसको अगर प्रोडक्ट जो है विज्ञापन के जरिए अगर बिके तो वो बहुत सारे पैसे क्या करवा सकता है, कमा सकता है। तो जो विज्ञापन है उसके बहुत सारे लाभ है। इससे क्या होता है कि ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है, साथ ही साथ जो है प्रतियोगिताओं का भी आसानी से क्या कर सकते हैं, सामना कर सकते हैं। इससे क्या होता है, उत्पादकों को भी लाभ होता है और जो उसके उपभोक्ताओं को भी लाभ होता है, और थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी, उनके मध्य से उनको भी क्या होता है, इससे लाभ होता है। तो सबसे पहले विदेशों में जो विज्ञापन करना है, इसके लिए सबसे पहले अपन समझेंगे कि अंतरराष्ट्रीय विज्ञापन क्या होता है। अंतरराष्ट्रीय, अगर घरेलू व्यापार में जो है विज्ञापन का कार्य करना है तो वो काम क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अगर विज्ञापन करना है तो जो है विपणन का जो एक महत्वपूर्ण साधन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत विज्ञापन को माना जाता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन मतलब क्या हो गया कि जो संदेश है या जो अपनी प्रोडक्ट है उसको क्या करना, फोटोग्राफ या कहानी या फिल्म के माध्यम से क्या करना, दूसरे देशों में क्या करना, पहुंचाना। दूसरे देशों में प्रोडक्ट की जानकारी देना क्या कहलाता है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन कहलाता है। जितना अंतर्राष्ट्रीय जो इंटरनेशनल मार्केटिंग है उसमें जो है विज्ञापन जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके बिना जो है मार्केट, जो इंटरनेशनल मार्केट जो है वो उसको सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो ये जो भूमंडलीय विज्ञापन है, जो ग्लोबल एडवर्टाइजिंग है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन है, वो जो नेशनल विज्ञापन है, राष्ट्रीय विज्ञापन से क्या है, बहुत अलग है। क्योंकि राष्ट्रीय विज्ञापन में क्या होता है, आप अपने देश के नियम कानून को जानते हैं, आप अपने ग्राहकों को जानते हैं, वहाँ के रीति रिवाज को जानते हैं, उनके पसंद और नापसंद सबको जानते हैं। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है वहाँ पे आपको ये सब बातें जो है पता नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए आपको सबसे पहले वहाँ क्या कराना पड़ता है, अनुसंधान कराना पड़ता है। अलग अलग रंगों का, अलग अलग देशों का, अलग अलग जो कंट्री है वहाँ पर का जो कल्चर है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे एक देश में सफ़ेद रंग को अच्छा माना जाता है तो दूसरे देश में क्या होता है, उसको शोक का प्रतीक मानते हैं। और इस तरीके से जो है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन में ये एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो घरेलू व्यापार में अगर विज्ञापन करना है और इंटरनेशनल मार्केट में विज्ञापन करना है तो दोनों में क्या होता है, बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन अगर अपन प्रयास करें तो वहाँ पर भी क्या है, इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी जो है विज्ञापन किया जा सकता है।
तो जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पर जो विज्ञापन करना है, तो इसके लिए सबसे पहला मेन जो कंटेंट होगा, इसके मेन आवश्यक तत्व होंगे। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के अंतर्गत आवश्यक तत्व हैं। सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, उस देश की संस्कृति, उस देश की संस्कृति और उस देश की परंपरा, है ना, और वहाँ की भावनाओं को भी जानना क्या है, जरूरी है कि वहाँ के देश के लोग कैसा सोचते हैं, वहाँ का संस्कृति क्या है, वहाँ की किस तरीके की परंपरा है, लोगों के मध्य में किस प्रकार से वार्तालाप चलती है, या वहाँ किस तरीके के जो है चीज़ों को पसंद किया जाता है। जैसे क्या होता है, सफ़ेद रंग पर काले अक्षर से लिखना एक देश में ठीक माना जाता है, लेकिन दूसरे देश में उसको क्या माना जाता है, माता का प्रतीक माना जाता है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के अंतर्गत करने के लिए जरूरी है। इसके बाद उस देश के कानून और नियमों की जानकारी, देश के कानून व नियमों की जानकारी। तो जब अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन किया जाएगा तो उस देश के कानून, नियम आदि के बारे में अपने को क्या जानना जरूरी है, क्योंकि कई देश ऐसे होते हैं जहाँ पर क्या होता है कि अगर कोई गलत विज्ञापन किया जाए या मिथ्या विज्ञापन किया जाए, तो वहाँ पर क्या हो, वहाँ के कानून जो है वो क्या हो, कड़ा हो, या मालूम क्या कहते हैं, स्त्रियों के लिए अगर कोई विज्ञापन किया जा रहा है तो वहाँ पर उसको अच्छा ना माना जाता हो। तो इसलिए क्या है, वहाँ के नियमों और कानूनों की जानकारी होना भी क्या है, जरूरी है। इसके बाद है उपलब्ध विज्ञापन माध्यम के अनुसार, उपलब्ध विज्ञापन माध्यम के अनुसार। तो जो इंटरनेशनल मार्केटिंग होता है वहाँ पर जो है कौन कौन से माध्यम उपलब्ध है, उस देश में कौन से माध्यम उपलब्ध नहीं है। जैसे एक देश में एक माध्यम अच्छा हो सकता है तो दूसरे देश में कोई दूसरा माध्यम अच्छा हो सकता है। जैसे भारत में क्या हो सकता है, समाचार पत्र हो सकता है, टेलीविज़न हो सकता है, रेडियो हो सकता है, लेकिन हो सकता है कि दूसरे देश में वो फैसिलिटी नहीं हो, या उस देश में वहाँ ज़्यादा यूज़ ना करते हो। तो इस प्रकार से एक अच्छा माध्यम को क्या है, चुनना भी जरूरी है उस प्रोडक्ट के लिए। उसके बाद है तीसरा लागत। लागत भी बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि इससे वस्तु की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी अगर लागत को ध्यान में नहीं रखेंगे। तो विज्ञापन करने में बहुत ज़्यादा लागत आती है। तो जो विकसित देश है वहाँ पे इसकी लागत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि विकासशील देश में क्या होता है कि समाचार पत्र, टीवी, टेलीविज़न वगैरह में विज्ञापन लागत क्या होती है, ज़्यादा आ जाती है। और जो विज्ञापन दाता है उनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे माध्यम से विज्ञापन की लागत जो है उससे करने से क्या हो जाता है, लाभ में भी क्या पड़ता है, फर्क पड़ता है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन करने से पहले ये चारों तत्वों को ध्यान में रखना क्या है, जरूरी है। जब तक हम इन तत्वों की जानकारी नहीं करेंगे तब तक सही तरीके से क्या है, विज्ञापन काम नहीं कर सकते। अब अपन देखते हैं, ये जान चुके हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन में कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन का उद्देश्य क्या है, जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन का उद्देश्य, उद्देश्य या फिर इसकी भूमिका। सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, अपने उत्पाद को क्या करना, विदेशों में बेचना। जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन किया जा रहा है वो किस लिए किया जा रहा है, ताकि अपने प्रोडक्ट क्या हो सके, विदेशों में भी निर्यात उसको किया जा सके। मतलब विदेशों में उसकी खरीदारी को क्या करना, बढ़ाना, लोगों को खरीदने के लिए क्या करना,
प्रेरित करना। इससे क्या होता है कि विज्ञापन की जो बिक्री है वो क्या होगी, बढ़ेगी, और जो अपना ब्रांड है वो भी क्या होगा, लोगों को पता चलेगा, और विदेशी बाजारों में क्या कर सकते हैं, इसे आसानी से प्रवेश पा सकते हैं। सेकेंड है वितरण माध्यमों को आकर्षित करना। वितरण माध्यमों को आकर्षित करना। देखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी जो मीडिएटर्स होते हैं उनको भी प्रोडक्ट के बारे में उनका नॉलेज दिलाने के लिए, और अगर कोई एजेंसी लेना है और उन्हें क्या है बेचना पसंद करते हैं, कोई थोक व्यापारी है, फुटकर व्यापारी है, तो उसके लिए भी क्या है वितरण माध्यमों को आकर्षित करने के लिए भी विज्ञापन करना क्या हो जाता है, जरूरी हो जाता है। इसके साथ ही जो सेल्समैन है, सेल्समैन की सहायता के लिए भी क्या है विज्ञापन करना जरूरी है, ताकि सेल्समैन को उस प्रोडक्ट को बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता ना हो, और जो सेल्समैन है वो आसानी से अपने प्रोडक्ट को क्या कर सके, बेच सके। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन का उद्देश्य होता है विदेशों में क्या करना, निर्यात की साख स्थिति अपनी साख स्थिति स्थापित करना। विदेशों में साख स्थापित करना, अपना नाम है ना, अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए जो है विदेशों में क्या है विज्ञापन करना जरूरी है, जिससे अपनी जो ख्याति है, अपनी जो साख है वो क्या हो सके, स्थापित हो सके। और इसके साथ ही क्या करना, प्रचार करवाना भी क्या होता है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन का उद्देश्य। प्रचार कैसे होगा, जो किसी भी निर्यातक है ना, उसको विज्ञापन का समाचार पत्र, टेलीविजन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से क्या कर सकते हैं, प्रचार की करवा सकते हैं, और ये माध्यम से लोगों में क्या होगी, इस प्रोडक्ट के बारे में आपस में चर्चा करके जो है उत्पाद का प्रचार करा सकते हैं, जिससे क्या हो सके, विक्रय में वृद्धि हो सके। देखिए इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत जो है विज्ञापन एक चुनौती हो जाती है कि किस प्रकार से जो है विज्ञापन कार्य किया जाएगा। अब अपन देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन है उसके कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, ये तो इसका उद्देश्य था। सबसे पहले अपन ने जाना कि इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत कौन कौन सी क्रिया होती है, इसके बाद उसके आवश्यक तत्व क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के माध्यम। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के माध्यम क्या है, तो सबसे पहला अगर विज्ञापन करना है तो सबसे पहला माध्यम है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया इसका मतलब है छपाई। कहने का मतलब ये है कि जो विज्ञापन करने का सबसे अच्छा लोकप्रिय तरीका है, ये पहला श्रेणी का माध्यम है छपाई माध्यम। अब इसमें छपाई में क्या क्या आ जाएगा, न्यूज़पेपर और मैगजीन, पत्रिका, और जो टेक्निकल और व्यापारिक पत्रिकाएं आती हैं, तो ये सारी चीज़ों से क्या कर सकते हैं, विज्ञापन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होगा कि यदि कुछ देश है जहाँ पर न्यूज़पेपर नहीं चलता है तो वहाँ पर जो है दूसरे माध्यम से करने पड़ेंगे, और कुछ देश ऐसा है जो वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में जहाँ पर क्या होता है न्यूज़पेपर प्रकाशित होता है। क्योंकि इससे क्या लाभ होगा, देखिए लोग क्या करेंगे, थोड़े थोड़े जो समय में अगर उसको अपन प्रकाशित करवाते हैं तो क्या होगा कि उनको जब टाइम मिलेगा तब वो क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, और अगर उनको आकर्षित लगता है तो उसको फुर्सत के समय में क्या करेंगे, वो पढ़ेंगे। जैसे आज नहीं टाइम मिला तो बाद में पढ़ लेंगे, और अगर उनके सामने न्यूज़पेपर रहेगा तो उनको याद भी रहेगा
कि हाँ ये प्रोडक्ट है करके। और जो न्यूज़पेपर तो ज़्यादा बिकता है, भले पत्रिका जो है वो कम बिकती है, कम उसका मूल्य, और उसका मूल्य भी कम रहता है, लोग उसको आसानी से खरीद लेते हैं। न्यूज़पेपर तो सबके घरों पे रोज आता है। तो ये एक अच्छा माध्यम है इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत विज्ञापन करने का। इसके बाद है नेक्स्ट माध्यम है दीवारों पर विज्ञापन करके। अब ये दीवारों पर विज्ञापन कैसे होगा ये देखते हैं। दीवारों पर विज्ञापन, देखिए दीवारों पर विज्ञापन ये बाह्य विज्ञापन के अंतर्गत आता है। दीवारों पर जो है पोस्टर है और साइन बोर्ड लगा के, बिजली बोर्ड है उस पर चिपका के, या कोई बलून है उसको क्या करना, हवा में उड़ा करके भी बाहर विज्ञापन किया जा सकता है। इस पर क्या होता है कि दीवारों पर भी संदेश लिखा जाता है। और इनका ये क्या है, लंबे समय के लिए होता है, क्योंकि दीवारों पर लगा रहेगा तो लोग क्या है जब भी आते जाते क्या करेंगे, उसको देखेंगे और उन्हें क्या करेंगे, याद रखेंगे। और जगह जगह पर सड़क के किनारे पर जो है प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जो बना हुआ रहती है सारी चीजें, वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, विज्ञापन कर सकते हैं। तो बहुत से देशों में लेकिन इस पर क्या है, प्रतिबंध है। तो वहाँ के कानूनों की जानकारी करके उसके बाद ही इस माध्यम से क्या करना चाहिए, विज्ञापन करना चाहिए। इसके बाद है सबसे अच्छा और सरल माध्यम है टेलीविजन। टेलीविजन और रेडियो, इसके माध्यम से जो है विज्ञापन बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है। आजकल जो है टेलीविजन जो है, टीवी है, क्योंकि ये लोग को क्या करते हैं, सब देखते हैं, सब उसको सुनते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट है उसको दिखाते हैं, बल्कि उसको क्या करते हैं, चला के दिखाते हैं कि कैसे है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा है और जो नहीं पढ़ा लिखा है दोनों क्या कर सकता है, इस प्रकार से जो है विज्ञापन को देख सकते हैं। देखिए प्रिंट मीडिया में क्या होगा, जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है, वही प्रिंट मीडिया को यूज कर पाएगा। दीवारों पर भी अगर कुछ चीजें लिखी है तो वो भी जो है पढ़ा लिखा ही वो पढ़ पाएगा। लेकिन जो टेलीविजन है वो सुन करके क्या कर सकता है, विज्ञापन का लाभ उठा सकता है। तो टेलीविजन और रेडियो जो माध्यम है वो सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि इससे शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के दर्शकों तक ये जो है पहुंचाया जाता है। अशिक्षित लोग क्या होते, समाचार पत्र नहीं पढ़ पाते। अब जो बहुत से देशों में तो व्यापारिक चैनल भी मतलब उपलब्ध है, जो अपने देश का भी चैनल वहाँ पे आता है, तो जिन पर जो विज्ञापन जाता है वो अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन दे सकते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे होंगे जहाँ पर टीवी पर भी क्या है, रोक है, या वहाँ पर कुछ समय के लिए दिखाए जाते हैं। तो ऐसी दशा में वहाँ पर दूसरा माध्यम क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। और कुछ देश जहाँ की जनता क्या है, गरीब है, जो नहीं खरीद पाती, तो उसके लिए दूसरे माध्यमों से क्या करना पड़ेगा, प्रसारण करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जैसे टेलीविजन है वैसे रेडियो भी एक अच्छा माध्यम तो नहीं है। जिस प्रकार से टीवी लोगों के घर घर में है, रेडियो सभी के पास नहीं है, तो रेडियो के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसके बाद है फिल्मी विज्ञापन। फिल्मी विज्ञापन का मतलब ये है कि जो सिनेमा घर है ना, जो थिएटर है, वहाँ पे जैसे पिक्चर शुरू होगी उसके पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा सा फिल्म दिखाते हैं, शॉर्ट फिल्म, या फिर बीच में जब इंटरवल होता है वहाँ पर भी क्या करते हैं, विज्ञापन दिखाते हैं। स्लाइड शो दिखा करके क्या कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर क्या है, सिनेमाओं में विज्ञापन दिखाने पर रोक है, तो वहाँ पर ये माध्यम काम में नहीं आएगा। इसके बाद ये यातायात के साधनों पर विज्ञापन। यातायात के जो साधन है, रेल है, बस है ना, टैक्सी है, हवाई जहाज है, या पैदल पथ है, वहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, विज्ञापन कर सकते हैं। जैसे विज्ञापन को बसों के अंदर जो है, या रेलों के डिब्बे में है, या अंदर बाहर करके स्लाइड दिखा करके जो है यातायात के साधनों पर भी क्या कर सकते हैं, विज्ञापन
दे सकते हैं जहां उनको मतलब अच्छा सुविधाजनक हो, लेकिन ये साधन थोड़ा कम खर्चीला है, आसानी से हो सकता है और इसकी पहुंच जो है यात्रियों को पर ही पड़ेगी। जो यात्री वहां पर हैं उन्हीं वही व्यक्ति इसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जानना भी जरूरी होगा कि किस देश में कितनी बस है, कितनी रेल है, उसके हिसाब से भी यहाँ पर क्या किया जाता है, विज्ञापन किया जा सकता है। इसके बाद है प्रत्यक्ष डाक द्वारा विज्ञापन। प्रत्यक्ष डाक द्वारा मतलब डायरेक्ट जो है मेल करके भी एडवर्टाइजमेंट किया जा सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे विक्रय पत्र है या जो रेट लिस्ट बना करके लिफाफे पॉम्पलेट जो है ब्राउजर वगैरह जो है सीधे क्या कर सकते हैं, ग्राहकों के पास भेज सकते हैं। ये जो प्रत्यक्ष डाक है वो विज्ञापन का सबसे अच्छा माध्यम है, व्यक्तिगत माध्यम है, क्योंकि इससे विज्ञापन दाता जो है उन्हीं व्यक्तियों से संपर्क करते हैं जिनको मालूम रहता है कि क्या कर सकते हैं, ग्राहक बन सकते हैं। और ये जो प्रत्यक्ष डाक जो व्यक्तियों को प्रोडक्ट के बारे में जो चित्र सहित क्या करता है, जानकारी पहुंचाता है। तो इस प्रकार से इसमें क्या होता है, केवल चुने गए ग्राहकों के पास ही क्या करते हैं, ये भेजते हैं। और साथ में उनको क्या दिया जाता है, एक वापस लेटर दिया जाता है ताकि उसमें अपना वो कमेंट क्या कर सके, लिख के वापस उसको भेज सके। इसके बाद है उपहारों का वितरण। ये जो एडवर्टाइजमेंट का माध्यम है इसमें क्या किया जाता है, ग्राहकों को जो है जैसे क्या हो गया, कैलेंडर देना, डायरी देना, बुक देना, पेन देना या फिर की रिंग देते हैं। इस तरीके से उनके टाइम पास की चीज़ों जो रहती है वो उसको उपहार स्वरूप क्या करते हैं, भेजते हैं, जिसमें उनका क्या लिखा रहता है, जो अपने को सेल करना है उस प्रोडक्ट की जानकारी भी लिखी रहती है, प्लस उसके साथ में क्या रहता है, गिफ्ट भी रहता है। तो ये भी विज्ञापन का एक अच्छा माध्यम है। फिर है व्यापार मेले और प्रदर्शनी। व्यापार मेले एवं प्रदर्शनी, ये जो माध्यम है एडवर्टाइजमेंट का इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत ज्यादातर इसी का उपयोग किया जाता है। क्या करते हैं, सभी देश जो है समय समय पर क्या है, नियमित रूप से जो है व्यापार मेले और प्रदर्शनी का आयोजन करते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे देशों के जो लोग हैं वहाँ पर आते हैं और वो व्यापारी बनते हैं। और जो इससे क्या होता है, जो वितरण माध्यम है उनको भी इसके बारे में क्या होती है, जानकारी होती है। और निर्यातक भी जो है इस मेले में आके अपना स्टॉक को लगा करके क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट का प्रदर्शन करते हैं। तो इस प्रकार से जो है इतने सारे माध्यम हैं एक इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत विज्ञापन करने का। सफाई माध्यम है, दीवारों पर विज्ञापन करके, टेलीविजन है, फिल्म में विज्ञापन दिखा के, यातायात के साधनों पर प्रत्यक्ष डाक द्वारा उपहारों का वितरण करके, और व्यापार मेले और एवं प्रदर्शनियों के द्वारा क्या किया जा सकता है, विज्ञापन किया जा सकता है इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत। देखिए, जो विज्ञापन का जो माध्यम चूज करना है वो कौन सा माध्यम चूज करे, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। जैसे मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन के इतने सारे माध्यम बताए हैं, तो उसमें से सबसे अच्छा माध्यम कौन सा है ये बताना क्या है, मुश्किल है। तो जो अपने को जो विज्ञापन करना है इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखना पड़ेगा कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, वहाँ की किस प्रकार के लोग वहाँ रहते हैं, किस टाइप की चीजें उनको पसंद है, इसके बारे में पहले क्या करना पड़ेगा, अनुसंधान करना पड़ेगा, खोज करना पड़ेगा, ताकि वहाँ पे पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं है, ताकि उस माध्यम से क्या कर सके, वहाँ पर विज्ञापन कर सके। और कौन सा विज्ञापन करना बहुत सरल होगा, खर्चीला नहीं होगा, उसके हिसाब से ही क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केटिंग के अंतर्गत विज्ञापन करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा खर्चीला ना हो। क्योंकि अगर खर्चा ज़्यादा आएगा तो क्या हो जाएगी, लागत बढ़ जाएगा और लाभ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आज की क्लास जो है अपनी इंटरनेशनल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर थी, एब्रॉड
ब्रॉड एडवर्टाइजमेंट था, जिसमें देशों में विदेशों में किस तरीके से विज्ञापन करना है उसके मैंने आपको सारे माध्यम बताए और इनका उद्देश्य क्या होता है और उसके आवश्यक तत्व क्या है। तो आई होप आपको ये क्लास में मेरा लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत जाती है तो कमेंट करेंगे ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में वो आपके डाउट को क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।